Good morning, students. I am Sarita Soni from Royal International School. We will start the 7th class science, chapter number 4, heat and its effects. We will do the exercise. We already studied the chapter, but now we will again do the exercise. Open your books, page number 43. Your first question: liquid transports heat by conduction, convection, रेडिएशन, एक्सपेंशन. आंसर विल बी कन्वेक्शन. आपको पता है कि लिक्विड में जो होता है हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन किस होता है. योर सेकेंड क्वेश्चन: द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम. ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसके अंदर आपको कहीं किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है. एंड व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी रेडिएशन. सी पे मार्क करिए. नाउ टर्न योर पेज नंबर 44. When one end of a metal rod is heated, the other end of the rod gets heated by. ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहा है कि जब हम एक मेटल रॉड को हीट करते हैं, एक सिरा उसका हीट करते हैं तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है. और किसके द्वारा होता है वो? देखिए, आपका मेटल की रॉड है, मतलब दिस इज द सॉलिड. और सॉलिड में हीट रेडिएशन कैसे होता है? हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? कंडक्शन के द्वारा. तो ए आंसर होगा आपका कंडक्शन. नंबर 4, द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या रेंज होती है आपकी? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज. ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? बोलो. 37 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट 6 नंबर है, 0 डिग्री सेल्सियस इज द सेम टेम्परेचर एज. 0 डिग्री सेल्सियस है और अगर उसी को अपन फ़ारेनहाइट में करेंगे तो कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. 7th क्वेश्चन है आपका, ऑन डिपिंग अ प्लास्टिक एंड अ स्टील स्पून इन अ हॉट वाटर, स्पून गेट्स हॉट. तो क्या होगा? ऑन डिपिंग अ प्लास्टिक, आपने एक प्लास्टिक का लिया है और एक स्टील का स्पून लिया है, हॉट वाटर में डाल दिया, स्पून गेट्स हॉट. क्या हो जाएगा? प्लास्टिक का तो गर्म होगा नहीं, तो स्टील. आंसर लिखिए आप, बी स्टील. 8 है, द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉज्ड बाय. हॉटनेस और कोल्डनेस का जो सेंसेशन होता है वो किसके कारण होता है? कौन सी एनर्जी होती है उसमें? हीट एनर्जी. सी पे मार्क करिए. क्वेश्चन नंबर 9 है, कुकिंग यूटेंसिल्स आर यूजली मेड अप ऑफ. कुकिंग यूटेंसिल्स किसके बने होते हैं आपके? वुड, प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील और ग्लास. देखिए, बनते तो चारों के हैं लेकिन मैक्सिमम यूज किसका होता है? स्टेनलेस स्टील. सी पे मार्क करिए. 4th है आपका, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स शुड बी मेड ऑफ मटेरियल्स दैट आर. कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं उसके हैंडल्स किसके बने हुए होते हैं? किसके होते हैं? आपने कुकर देखा है, ठीक है, फ्राइंग पैन देखा है, तो किसके बने होते हैं? इंसुलेटर, कंडक्टर, इंसुलेटर, रेडिएटर और एब्जॉर्बर. तो आपका आंसर होगा इंसुलेटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर. अपना बॉडी टेम्परेचर मापना है तो उसके लिए क्या करेंगे? क्लिनिकल. नंबर 1. वी विल यूज द क्लिनिकल थर्मोमीटर. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ऑल डैश आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. प्लास्टिक तो होता नहीं है ना, मेटल ही होगा, तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. जितनी भी मेटल्स होती है, मे बी आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील. 3rd है, थर्मोमीटर डू नॉट यूज मरकरी. अब देखिए, ऐसा कौन सा थर्मोमीटर है जहां मरकरी का यूज नहीं होता है? दैट इज द डिजिटल. डिजिटल थर्मोमीटर वो होता है जहां पर आपका मरकरी का यूज नहीं होता है. 4th है आपका, शाइनी एंड डैश सरफेस आर बेटर रिफ्लेक्टर. शाइनी के साथ में क्या होना चाहिए? स्मूथ. नंबर 5, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज डिग्री सेल्सियस इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. देखिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है? 35 डिग्री टू 42 डिग्री. अगर लोअर मांगिए तो 35 होगा और अपर मांग लेते तो 42 होगा. यहाँ पर कितना है? लोअर है, तो लोअर फिक्स पॉइंट कितना हो गया? 35 डिग्री
सेल्सियस। नंबर 6, हीट इज मेजर्ड इन, हीट किसमें मिलता है, मैंने क्या बताया था आपका, जूल पर कैलोरीज, जूल पर कैलोरीज। ओके, नाउ दिस इज द 7th नंबर। व्हाट इज द 7th नंबर? हीट कॉजेज, हीट क्या करता भाई, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कॉजेज सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। समझ में आया? ठंड और गर्म दोनों का एहसास करवाता है। 8 नंबर है, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, और इसको अपन जे से लिखते हैं। 9th नंबर है, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन के। 10th नंबर है, थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड ऑन हीटिंग। लिक्विड क्या करते हैं, फैल जाते हैं। तो द थर्मोमीटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि थर्मोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, वो अपनी आर्म पिट में उसको रख लेते हैं, और हमारी बॉडी की टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वैसे वैसे मरकरी क्या होता है, स्प्रेड होता है और आगे की तरफ फैलता है, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स ऑन हीटिंग। Expansion of liquids on heating. And this is the last one. No medium is required for the transfer of heat by the process of, किसमें नहीं चाहिए, रेडिएशन। रेडिएशन हो गया। नाउ वी आर कंप्लीटेड द एक्सरसाइज, यानी कि फिलअप्स भी हो गए आपके। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूजुअल टेम्परेचर रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर? जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी यूजुअल रेंज कितनी होती है आपकी, लेबोरेटरी की होती है -10 to 110। देखिए हाँ, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110। इरेज कर दूं इसे। अगर क्लिनिकल का पूछा तो 35 to 42, और अगर बात करते हैं हम तो लैबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज सी ब्रीज? सी ब्रीज कौन सी बताई थी मैंने आपको? द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोइंग टूवर्ड्स द लैंड, ठंडी हवा जो कि समुंदर से स्टार्ट होती है और जमीन की तरफ बहती है, उसे हम कहते हैं सी ब्रीज। नेक्स्ट है, हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ? किस तरह से सूरज की जो हीट है वो हमारी धरती को करती है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। 3rd नंबर पे देखिए आप क्या लिखेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। 4th नंबर क्या कह रहा है, हाउ डू वी मेजर टेम्परेचर? किससे मापते हैं भाई? वी मेजर टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, विद द हेल्प ऑफ तो आपकी एक्सरसाइज हो गई बेटा। ये चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा, तो एक्सरसाइज हमने कर दी है। बाकी आपके पास PDF है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कम इन द स्कूल बिटवीन 9 to 12 एंड आस्क क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।